हेलो बॉयज, मैं राहुल सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दे घंटी को दबा दें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कह रहा एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। सिक्के को उछालने का स्ट्रक्चर बनाने पहले इसकी कंडीशन निकालिए, कितनी कंडीशन 3 बार से 8 होंगी, कैसे होंगी। पहली बार उछाला तो ये या तो हेड आया या तो टेल, पहली बार उछाले या तो हेड आया या तो टेल आया। जब दूसरी बार उछालेंगे तो इसमें या तो हेड आया या तो टेल, इस पर भी या तो हेड आया या तो टेल। अब तीसरी बार उछालेंगे तो यहाँ तो हेड आएगा या तो टेल, इस पर भी या हेड या टेल, या तो हेड आया या तो टेल, इस पर भी या तो हेड आया या तो टेल। अब कंडीशन इसकी एनएस कितनी बनेगी, एच एच एच, अर्थात एच 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 ये लिख लिया, एच एच टी, यहाँ पर एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच, एच टी टी, एच टी टी, इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पर इसको करेंगे सो ये वाला टी एच एच, टी एच एच, टी एच टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी एच, टी टी टी, टी टी टी। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात आपके पास एनएस हो गए 8, एनएस आपके पास कुल 8 हो गए। अब इसकी कंडीशन उसने कहा है कि इसमें ई अपॉन एफ ज्ञात करना है। नंबर 1 तीसरी उछाल पर चित्र, ई यहां से हमें ज्ञात करना है। ई क्या, तीसरी उछाल पर चित्र, चित्र का मतलब हेड है, तीसरी उछाल पर हेड आना चाहिए। तो एक ये है आपका तीसरी उछाल पर एच एच एच, तीसरी उछाल पर होनी चाहिए। तीसरी उछाल पर एक ये है एच टी एच, ये तीसरी उछाल का है, इसमें नहीं है, इसमें है यहाँ पर होगा टी एच एच, तीसरी उछाल पर है, टी टी एच इस पर भी नहीं, टी टी एच इस पे होगा, टी टी एच इस पर होगा और इस पर नहीं है। अर्थात इसकी प्रायिकता कितनी होगी, इसकी प्रायिकता पीई, अभी पी नहीं लगा था इसलिए नंबर लिखे गए। 4 लोग हैं, 4 में कोई भी आ सकता है, अर्थात 4/, ये टोटल 8 है, 8 तो 4 दूना 8, 1/2, यहाँ से हो गया पीई इक्वल टू 1/2। इस तरीके से ये यानी हो गई एनी एनएस, एनएस का टोटल हो गए, ये टोटल 8 है। क्योंकि जब सिक्के 3 बार उछाला गया तो 2 की पावर 2 की पावर यदि हम 3 करते तो 8 होता है, लेकिन ये बने कैसे, कौन कौन सी कंडीशन आएगी, तो ये हमें सबसे पहले बनाना होता है। बना लिया, बनाने के बाद हमने देखा उसने ई ने कहा, नंबर 1 पे दिया गया, ई ने कहा कि तीसरे उछाल पर हेड, तो तीसरे पहले तो उसमें आए या ना, लेकिन तीसरे पे आना चाहिए। आ गया दूसरे पहले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरे में आना अनिवार्य है, यदि तीसरे पे नहीं आएगा उसे नहीं लेंगे। अब यफ क्या कह रहा है, यफ कहता है इसमें पहली दोनों उछालों पर चित्र, पहली दोनों उछालों पर चित्र मतलब 1 2, तीसरे में आए या ना आए, लेकिन पहली दोनों पे आना अनिवार्य, अर्थात एच एच एच, ये पहली 2 पे, तीसरे में कोई दिक्कत नहीं, पहली 2 पे ये है, अर्थात एच एच टी, इस पे है नहीं, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, और इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं, इस पे। पहली 2 उछालों पर चित की बात उसने की है, ये पहले 2 उछालों पर चित होना अनिवार्य है। यहाँ से पीएफ क्या बनेगा, ये तो 2 लोग ही बचे, पहली 2 उछालों पर, पहली 2 उछालों पर चित, तो पहली 2 उछालों पर 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया। अब यहाँ पर पहली 2 उछालों पर कहीं पर चित नजर नहीं आ रहा है, ये 2 लोग हैं, अर्थात 2/8, 2 एकम 2 चौको 8, अर्थात पीएफ आपका यहाँ से प्राप्त हो गया 1/4। अब उसने कहा हमें पीई अपॉन एफ चाहिए, तो पीई अपॉन एफ, पहले तो इंटरसेक्शन चाहिए इसके लिए, तो यहाँ पर पी इंटरसेक्शन एफ, जब ई अपॉन एफ चाहिए तो इंटरसेक्शन चाहिए। अब देखो ई और एफ में कौन मैच कर रहा है, ई और एफ में सिर्फ ये मैच कर रहा है, पहला वाला, अर्थात एक ही मैच कर रहा है। इसकी प्रायिकता हो जाएगी डायरेक्टली, या ऐसे कर सकते बराबर एच एच एच, केवल यही मैच कर रहा है। अब यहाँ पी लगा दी, इसकी प्रायिकता पी इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/8, ये हो गया। अब हमको यहाँ से निकालना है मान पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ, ई इंटरसेक्शन होगा, इसमें सूत्र होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये रखेंगे, यहाँ मान रखेंगे पी
ई अपॉन एफ इक्वल टू इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/8 बटे पी एफ 1/4 पलट जाएगा ये, यहाँ से देखें तो पी ई अपॉन एफ इक्वल टू होगा 1/8 गुणे 4/1 4 दूना 8 अर्थात पी ई अपॉन एफ इक्वल टू 1/2। ये आपका आंसर हो गया। इसी पे सेकेंड पार्ट कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी पे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में फिर कहा ई ने कहा सेकेंड पार्ट, बाकी ये कंडीशन वही रहेंगी, टोटल कंडीशन ये रहेगा, यहाँ पर सिर्फ उनके कंडीशन के अनुसार कार्य करेंगे। सेकेंड पार्ट में ई ने कहा न्यूनतम दो चित्त, न्यूनतम दो चित्त का मतलब होगा न्यूनतम अनिवार्य है, अधिकतम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन दो के से कम नहीं चलेगा। न्यूनतम दो चित्त मतलब ये न्यूनतम दो चित्त का दो चित्त होने अनिवार्य है, तो इसमें ई क्या होगा एच एच एच। न्यूनतम का मतलब होता है कि न्यूनतम अनिवार्य है, अधिकतम हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये दो से कम है तो प्रॉब्लम वो नहीं लिया जाएगा। ये हो गया, इस पे न्यूनतम दो चित्त है अर्थात एच एच टी, इस पर भी न्यूनतम दो चित्त है। ये नहीं कहा कि पहले दूसरे कहां पर आए, ये कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर है एक ये है अर्थात एच टी एच, ये भी लिया जाएगा, लेकिन ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसमें एक ही चित्त है। चित्त का मतलब हेड होता है और पट का मतलब टेल होता है, चित्त एक ही है। यहाँ पर है चित्त टी एच एच, यहाँ पर भी एक चित्त है, यहाँ पर भी एक चित्त है, और यहाँ पर तो है ही नहीं। ये कितना हुआ, इसकी प्रायिकता हो जाएगी आपकी पीई बराबर 4/8, 4 एकम 4 4 दुनिया 1/2, अर्थात आपको पी की प्रायिकता मिल गई 1/2। अब यह क्या कह रहा है, यह इसमें कह रहा है, यह कह रहा है अधिकतम दो चित्त, अधिकतम दो चित्त आने चाहिए, मतलब अधिकतम दो चित्त, ज्यादा आएंगे नहीं मान्य, अधिकतम दो चित्त एक होगा तो चलेगा, लेकिन यदि दो के ऊपर होंगे तो नहीं चलेगा। इस पे 3 है, ये नहीं लिया जाएगा। अधिकतम दो चित्त ये है, ये ले लिया जाएगा, अर्थात एच एच टी अधिकतम दो चित्त, ये भी लिया जाएगा एच टी एच, ये और ये भी लिया जाएगा क्योंकि एच टी टी अधिकतम दो होने चाहिए, अगर नहीं होगा तो चलेगा, अगर एक होगा तब भी चलेगा। तो यहाँ पर क्या है एच टी टी, अधिकतम का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर है टी एच एच और यहाँ पर टी एच टी और यहाँ पर हो जाएगा टी टी एच और टी टी, ये भी लिया जाए। क्यों लिया जाए, उसने कहा अधिकतम दो चित्त, अधिकतम दो चित्त का मतलब होता है कि अधिकतम आने दो के ऊपर नहीं होने चाहिए, दो से कम होगा तो ठीक है, लेकिन दो के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से इसकी प्रायिकता निकलेगी पी एफ, ये 7 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 7/8। अब हम इसे इंटरसेक्शन निकालेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ के लिए कौन कौन मैच कर रहे हैं, ई और एफ में कौन मैच कर रहा है, ये है नहीं, ये मैच करेगा। एच एच टी ये मैच कर रहा है, एच टी एच भी मैच करेगा, एच टी एच भी मैच कर रहा है और टी एच एच भी मैच करे। इसकी प्रायिकता हो जाएगी पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, ये तीन लोग 3/8। अब हमको पी ई अपन एफ चाहिए, पी ई बटे एफ चाहिए, तो कितना पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, हम मान रखेंगे। इंटरसेक्शन की वैल्यू 3/8, पी एफ की वैल्यू यहाँ पर ये रखिए, पी एफ पी ई है, पी एफ ये 7/8, अर्थात 3/8 गुणे 8/7, बटे नीचे बटे संख्या पलट जाती, ऊपर गुणे पहुंच जाती, 8 से 8 कैंसिल। आपका आंसर आया पी ई अपॉन एफ इक्वल टू 3/7, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी में तीसरा पार्ट, इसी का तीसरा पार्ट कह रहा है अधिकतम दो पट। ई के लिए कह रहा है अधिकतम दो पट, अधिकतम दो पट, दो से ज्यादा नहीं, बेशक दो से कम हो जाए लेकिन दो से ज्यादा नहीं, अधिकतम दो पट।
इसमें तो है ही नहीं पट, तो इसको ले लेंगे। क्यों? अधिकतम दो पट कहाँ है, अर्थात एच एच एच, इसे ले लिया जाएगा। और इसमें अधिकतम दो पट ये भी ले लिया जाएगा, एच एच टी ले लिया जाएगा। और एच टी एच ये भी ले लिया जाएगा, एच टी टी क्योंकि अधिकतम दो की मांग कर रहा है, यहाँ पर हो जाएगा टी एच एच ये भी लिया जाएगा, टी एच टी ले लिया जाएगा और टी टी एच ले लिया जाएगा। अब टी 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 नहीं, क्योंकि अधिकतम दो पट पूछ रहा है, यहाँ पे तीन है इसलिए ये नहीं लिया जाएगा। इसकी प्रायिकता हो जाएगी टी ई बराबर हो जाएगी 7/8। अब यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है न्यूनतम एक पट, न्यूनतम एक पट, न्यूनतम एक होना अनिवार्य है, ज्यादा होगा तो चलेगा। न्यूनतम कह रहा है न्यूनतम एक पट होना चाहिए, दो होगा तो चलेगा, ये नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसमें है ही नहीं। न्यूनतम एक पट में ये आएगा एच एच टी और यहाँ पर एच टी एच ये भी आएगा और एच टी टी ये भी, क्योंकि न्यूनतम करा, न्यूनतम एक पट होगा न्यूनतम में ये चलेगा। अब इसके बाद ये भी लिया जाएगा टी एच एच और ये भी टी एच टी और टी टी एच और इसमें टी 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 ये दिया जाए, क्योंकि न्यूनतम एक होना अनिवार्य है। तो सब में एक है, एक से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, लेकिन नहीं होगा तो नहीं चलेगा। इसकी प्रायिकता होगी पी एफ, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 7/8, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब हमें इसका इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। इंटरसेक्शन में कौन मैच कर रहा है, इसमें ये नहीं, इसमें मैच करेगा आपका एच एच टी मैच कर रहा है, एच टी एच भी मैच कर रहा है, एच टी टी भी मैच कर रहा है, टी एच एच भी मैच कर रहा है और टी एच टी भी मैच कर रहा है और टी टी एच भी कर रहा है। ये ऊपर है नहीं, ये नीचे है। अब इसकी प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रायिकता 1 2 3 4 5 6, 6 लोग 6/8, 2 3 6 2 4 8 अर्थात 3/4। अब इसके पी ई अपॉन एफ याद करेंगे तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, वैल्यू रखेंगे। इंटरसेक्शन 3/4 निकला। अब पी एफ 7/8 है, 7/8 हो गया अर्थात 3/4 गुणे 8/7, 4 दूनी 8, 2 3 6, 6/7 अर्थात आपका आंसर है पी ई अपॉन एफ बराबर 6/7। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7। एक सिक्के पर पट प्रकट होता है और वो सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो एच हो गया टी, मतलब कि 2 बार उछाले जाते हैं सिक्के को, 2 सिक्कों को उछाला जाता है एक साथ, हेड आया, ये भी हो गया हेड टेल। इसकी जो कंडीशन बनी टोटल एच एच हो गया, एच टी हो गया, टी एच हो गया और टी टी हो गया, आधा टोटल एन आपके पास हो गया 4। नंबर कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट पे नंबर कह रहा है एक सिक्के पर पट प्रकट हो, अर्थात जब एक सिक्के पे पट तो दूसरे पे टेल प्रकट, मतलब हेड, मतलब एक में हेड तो दूसरे में टेल, अगर एक में टेल तो दूसरे में हेड, अर्थात उसने कहा एक सिक्के पर पट, पट का मतलब टी अर्थात एच टी और इसमें टी एच। इसने ये नहीं कहा कि पहले में कि दूसरे में, उसने कहा एक सिक्के पर पट प्रकट हो, तो पट का मतलब ये एक सिक्का है तो दूसरे में अगर पट होगा दूसरे में ऑटोमेटिक हेड होगा। इसकी प्रायिकता पीई बराबर हो जाएगी 2/4, 2 दूना 4 अर्थात 1/2। आपकी पीई की प्रायिकता होगी 1/2। अब आपके दिमाग में ये होगा कि आपने कहा कि पट इसे क्यों नहीं लिया या इसे क्यों नहीं लिया, पट इसमें भी है, लेकिन उसने कहा एक सिक्के पे पट, सिर्फ एक पे होना चाहिए तो दूसरे में ऑटोमेटिक हेड होगा। अब इसमें यह कह रहा है, यह इसमें कह रहा है कि एक सिक्के पर चित्त प्रकट हो, चित्त का मतलब हेड, अर्थात एच टी और टी एच यही दोनों होंगे, अगर एक में हेड और दूसरे में टेल होगा। इसकी प्रायिकता पी एफ बराबर 2/4, 2 दूना 4 अर्थात पी एफ आपका प्राप्त हुआ 1/2। अब आपके पास आया
इसमें इंटरसेक्शन चाहिए, तो पी, अभी ई इंटरसेक्शन या अपने कौन कौन से आ रहे हैं यही मैच करें, एच टी टी एच, एच टी टी एच, एच टी और टी एच, अर्थात इसकी प्रायिकता होगी पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 2/4, 2 दूना 4 अर्थात 1/2, आपका है पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/2। अब आपका फार्मूला पी ई एफ आने, पी ई बटे एफ बराबर हो गया इसमें पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, यहाँ पे मान रखेंगे 1/2 ये कैंसिल हो गया, अर्थात पी ई अपॉन एफ इक्वल टू 1। ये आपका आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कोई पट प्रकट नहीं होता। अब सेकंड नंबर में कह रहा है कोई पट प्रकट नहीं होता, अर्थात जब पट प्रकट नहीं होगा तो हेड हेड ही होगा। सेकंड नंबर पे कह रहा है कोई ई के लिए कोई पट प्रकट नहीं होता, पट का मतलब टी, कुछ नहीं है, कोई पट नहीं है, अर्थात ये हेड एच एच यही केवल होगा। इसकी प्रायिकता पी बराबर 1/4, क्योंकि ये एक ही कैंडिडेट है। यफ में क्या कह रहा है, यफ कह रहा है ये कोई चित्र प्रकट नहीं होता, कोई चित्र मतलब कोई हेड नहीं, तो इसमें टी टी होगा ये, सो पी एफ इसकी होगी 1/4, इसका भी हो गया पी एफ। जब इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन या कोई नहीं फाई कोई नहीं मैच कर रहा है इसमें, अर्थात इसकी प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन या बराबर 0, इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, वैल्यू रखेंगे 0 हो गया, इसकी 1/4 होगी, अर्थात पी ई अपॉन एफ बराबर 0। ये आपका आंसर। ये वीडियो आपको जैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे।